Uses of rocks. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic is the uses of rocks. हम पढ़ेंगे कि पीछे लेक्चर्स में हम जिस तरह पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं रॉक्स की, अब हमने देखना है कि वो रॉक्स डेली लाइफ में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. एज़ इट इज़ हम रॉक को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम उसके कुछ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको रिफ़ाइंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. कहाँ कहाँ किस किस जगह पे डेली लाइफ में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं कि इंसान इन रॉक्स को इस्तेमाल कर रहा है, अपने डेली पर्पसेस में इस्तेमाल कर रहा है. अब हम कुछ यूजेस इसके पढ़ते हैं मोटे मोटे कि कहाँ कहाँ पे हम इन रॉक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. सम ऑफ द यूजेस ऑफ रॉक्स आर, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में हम किस तरह रॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको पता है हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं. ये सारी चीज़ों में हम रॉक्स को इस्तेमाल करते हैं, रॉक्स के मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स बताई थी. उसमें मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स हैं. इग्नियस रॉक्स मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स हैं, सख्त होती हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और वेट बर्दाश्त कर सकती हैं. सो जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, तो उनमें हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जो वेट और प्रेशर को बर्दाश्त कर सके. ख़ास तौर पर जब हम ब्रिज बनाते हैं, आपको पता है ट्रैफिक भी गुजरती है उसके ऊपर से, हैवी ट्रैफिक भी ब्रिजेस के, तो उसके लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो इस बर्डन को बर्दाश्त कर सके. इसलिए हम उसमें ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है, सैंडस्टोन इस्तेमाल होता है. अभी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन क्या है, छोटा सा इसका आपको इंट्रो दे देती हूँ, लेकिन डिटेल में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये टाइप्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. लाइमस्टोन का मतलब होता है, आपने आम वर्ड्स में, आम लैंग्वेज में आपने सुना होगा, चूने का पत्थर होता है. ये चूने का पत्थर हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमें भी पता है कि हम अपनी ज़मीन में भी डालते हैं उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए. और हम घरों में सफ़ेदी होती है, वाइट वॉश होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि घरों में सफ़ेदी होती है, उसमें हम इसका एक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो हम सफ़ेदी के लिए घरों में सफ़ेदी करते हैं, उसके इस्तेमाल में हम इसको लेके आते हैं. इसके अलावा हम बिल्डिंग्स में डेकोरेटिव एलिमेंट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सी बिल्डिंग्स में, पार्क्स में आप चले जाएँ, वहाँ पे फाउंटेन्स लगाए होते हैं उन्होंने. फाउंटेन्स की जो बेस है उसमें बाज़ दफ़ा मार्बल यूज़ होता है. हमने प्रीवियस पढ़ा कि वो मार्बल जो है वो भी टाइप है रॉक की. इसके अलावा मुजस्मे आपने देखा होगा बिल्डिंग में बने हुए होते हैं, स्कल्पचर्स जिसको हम कहते हैं. मुजस्मा साजी जो है ये भी एक सनत है और इसके लिए भी हम रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं रोड्स पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, बड़ी बड़ी सी मोनूमेंट्स बना दिए जाते हैं, निशान बना दिए जाते हैं, उसके लिए भी हम रॉक्स के मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हम अगर आ जाएँ ये प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा हट के ज्वेलरी वाली साइड पे आ जाएँ, तो आपको पता है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी लेडीज़ बहुत शौक़ से पहनती हैं, बच्चियाँ. वो सिल्वर और गोल्ड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो हमें रॉक से मिलता है. जब माइनिंग की जाती है, चट्टानों को तोड़ा जाता है, तो उसके अंदर से ना सिर्फ गोल्ड और सिल्वर बल्कि इसके अलावा हमें बहुत से और महंगे पत्थर भी नज़र आते हैं और वो ज्वेलरी हम अपने आम इस्तेमाल में करते हैं. इसके अलावा हमने देखा कि ज़मीन की एसिडिटी जो है उसको बैलेंस करने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है. जो मैंने अभी आपको बताया कि चूने का पत्थर है, उसको उसकी एसिडिटी बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. प्लस ये कि जब हम लाइमस्टोन को ज़मीन के अंदर डालते हैं, चूने के पत्थर को, उसकी एसिडिटी बैलेंस करने के लिए, तो ऑब्वियसली सॉयल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. सॉयल के ऊपर प्लांट्स हैं, पौधे लगे हुए हैं, वो पौधे की जड़ें उस कैल्शियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. वो कैल्शियम प्लांट्स की कैल्शियम की कमी को दूर करता है. ये तो हो गई जनरल से एक डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा रॉक्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी कर रही हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अर्थ की शेप
और उसकी कंडीशंस चेंज होती रहती हैं विद टाइम। तो जब साइंटिस्ट, जिनको हम जियोलॉजिकल साइंटिस्ट कहते हैं, जो जियोलॉजी पढ़ते हैं, ज़मीन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, जब वो स्टडी करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ज़मीन की ये हालत कितने अरसे में कैसे चेंज हुई। वो हमें रॉक्स की हिस्ट्री से भी पता चल जाती है। सो साइंटिफिकली भी हमारे पास रॉक्स जो हैं हमारे नॉलेज में इजाफा करती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो रॉक का, हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें रॉक्स की हिस्ट्री से पता चलती है। तो ये आज चंद मोटे मोटे जर्नल से मैंने आपको यूजेस बताए, हमारी डेली लाइफ में भी हैं, हमारे साइंटिफिक नॉलेज को भी इजाफा कर रहे हैं, और जो जियोलॉजिस्ट हैं जो कि ज़मीन की स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में भी रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।